अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें आज भी बंगाल चैंपियन है। यानी आज भी सबसे ज्यादा राजनीतिक खबरें बंगाल से ही हैं। बंगाल में नई सरकार बनने के बाद पहली बार आज ममता बनर्जी सड़क पर संघर्ष करने निकली। उन्होंने मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और यह आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वालों के खिलाफ सरकार एक्शन लेने में नाकाम रही है। दूसरी खबर भी टीएमसी से है। एक तरफ ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सड़क पर हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी में बगावत है और वो टूट सकती है। टीएमसी के बागी नेता अलग से बैठक कर रहे हैं। सत्ता में हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए इन दोनों खबरों पर मिश्रित कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत ममता बनर्जी के प्रदर्शन पॉलिटिक्स से आइए करते हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के करीब एक महीने के बाद ममता बनर्जी आज शुभेंदु सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी। उन्होंने कोलकाता के रानी रश्मोनी एवेन्यू में धरना दिया। उनका आज का धरना भतीजे अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले के खिलाफ था। हालांकि उन्हें इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन वो नहीं मानी। आज सुबह से ही ममता बनर्जी के धरना स्थल पर बड़ी संख्या में तृणमूल समर्थक जुटे। हालांकि धरने से पहले ही कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी को प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन ममता बनर्जी अड़ी हुई थी। ममता के प्रदर्शन के दौरान वहां पुलिस भी पहुंची। उन्हें प्रदर्शन रोकने के लिए कहा गया, लेकिन वो नहीं मानी। ममता बनर्जी ने प्रदर्शन स्थल से आरोप लगाया कि इस सरकार में पुलिस उनके सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं को डरा रही है। ममता बनर्जी को धरने की इजाजत के मुद्दे पर रूटीन राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। बीजेपी ने इसका समर्थन किया तो बीजेपी के विरोधी दलों ने इसका विरोध किया। एक बार बयानों की रील देखिए, फिर आपको बताएंगे कि ममता के करीब 50 से 60 विधायक अलग से बैठक क्यों कर रहे हैं। क्या ममता बनर्जी की पार्टी में टूट का खतरा है? না 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 জয় বাংলা করেই কিন্তু সব দিদির ওপর এটা পুলিশের কাজ নয়, সব দিদির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা বিশৃঙ্খল অভিষেক যখন মার খেল ফোন করেছিল সেই ফোনের রেকর্ড আমাদের কাছে তোলা আছে। মার ওখানকার স্থানীয় লোকেরা বলেছেন 24 घंटा आगे থেকে বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসেছে। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो ऐसा स्थिति पे ममता जी नजर हटाने के लिए दिल्ली का बात कर रहे हैं। तो दिल्ली आ सकते हैं, वो अंटार्कटिका जा सकते हैं, रेगिस्तान में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकती हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को नकार दिया है। আসলে এই অতি বিপ্লবী তৃণমূলগুলো কিছুই নয়, এগুলো চোরস্য চোর। শুভেন্দু করে হাত ধরে বাঁচবার চেষ্টা করছে, পারবেন না। प्रतिरोध जब किसी की भी सरकार हो तो उतना स्पेस होना चाहिए। ये बात मैंने तब भी कही थी जब तृणमूल के बारे में लोग ये शिकायत बीजेपी के लोग करते थे। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में अगर ये संवादहीनता हो जाए कि एक छोटी चीज के लिए प्रोटेस्ट तक रजिस्टर करने पर दिक्कत आने लगे तो वो मुश्किल क्षण है, उचित नहीं। सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई निषेधाज्ञा या कोई निर्देश है जिसका पालन नहीं होता है तो निसंदेह पश्चिम बंगाल की सरकार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर सकती है और उसमें शामिल कोई नेता चाहे कितने बड़े कद का क्यों नहीं हो, अपवाद कोई नहीं हो सकता है। सड़क पर शक्ति प्रदर्शन के बीच ममता बनर्जी की पार्टी गहरे आंतरिक संकट में फंसती दिख रही है। सत्ता जाने के बाद टीएमसी के भीतर बगावत की खबरें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के असंतुष्ट विधायक एक नए राजनीतिक गुट के गठन की तैयारी में हैं और ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें 64 विधायकों का समर्थन हासिल है। पूरा विवाद विपक्ष के नेता के चयन को लेकर कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले से शुरू हुआ है। आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में शोभन देव चट्टोपाध्याय के नाम का प्रस्ताव देने वाले पत्र में कई विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए हैं। इस मामले में 2 टीएमसी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की है, जिसके बाद सीआईडी जांच शुरू हुई है। शिकायत करने वाले दोनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इसके बाद पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ गया है और बगावत की खबरें भी बढ़ गई हैं। सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी ने रविवार को विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें सिर्फ 20 विधायक पहुंचे थे।
ममता बनर्जी की बैठक से दूर रहने वाले करीब 60 विधायक अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। कोलकाता में कई दौर की बैठकों के बाद अब नया तृणमूल बनाने की चर्चा हो गई है। बाकी विधायकों का आरोप है कि पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया खत्म हो गई है और फैसले कुछ लोगों तक ही सीमित हैं। उनका कहना यह है कि वो किसी के गुलाम नहीं है और पार्टी के भीतर सम्मानजनक भूमिका चाहते हैं। बंगाल में जो हो रहा है, राजनीतिक कॉरिडोर में उसे महाराष्ट्र मॉडल कहा जा रहा है, जहां शिवसेना के बागी विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुए अलग गुट बना लिया था और बाद में चुनाव चिन्ह पर दावा भी ठोक दिया था। हालांकि ममता बनर्जी बगावत की अटकलों को खारिज कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि जो लोग टीएमसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि क्या बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेगा या फिर ममता बनर्जी बगावत को समय रहते रोक लेंगी। दादा देखिए, दादा एकटू ये सारे एकजुट होके विधानसभा के स्पीकर के पास जा रहे हैं और ये 3 मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। तो इस स्थिति में आप क्या चाहते हैं? जो टेंटेड है, जो नौकरी बेचा, नौकरी खरीदा, जो जनता का जीना हराम कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। स्पीकर साहब के ऑफिस में आए थे पार्टी के तरफ से एक नए लेटर सबमिट करने के लिए। स्पीकर साहब नहीं थे तो अकॉर्डिंग टू रूल तो उनका ऑफिस में तो जमा देना पड़ता है, रिसीव करने का बात होता है। वो बोल रहे हैं हमारा कुछ करने को नहीं है क्योंकि हमारा स्पीकर सर काल के बाद इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम कोई लेटर रिसीव नहीं कर सकता। ये क्या है? पूरी पार्टी गिनती के जो विश्वासी कुछ जनप्रतिनिधियों को छोड़कर एक बड़े बगावत का सामना टीएमसी करने जा रही है और ऐसे में पार्टी की साख और विश्वसनीयता को बनाए रखना ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में साबित होगी। इस बीच हस्ताक्षर जालसाजी मामले में सीआईडी की जांच भी तेज हो गई है। सीआईडी ने ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है।